हाँ, बैठ के बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है। मेरा कमेंट्स में मैं देख रहा था, बहुत लोग ये मुझे कमेंट्स में बोल रहे थे कि आप उतना फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ क्यों नहीं डाल रहे हो? तो उसका सीधा सा जवाब है कि उतने अच्छे व्यूज़ और उतने अच्छे, मतलब ना मुझे पॉज़िटिव पता चल रहा था, ना मुझे नेगेटिव पता चल रहा था कि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या कौन से पॉइंट्स आपको पसंद आ रहे हैं या कौन से पॉइंट्स आपको नहीं पसंद आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा कुछ ख़ास फीडबैक नहीं मिल रहा था, इसीलिए थोड़ा-सा, और वे बहुत कुछ लाइफ में अप एंड डाउन्स चल रहे थे, इसीलिए मैं ख़ास उतना वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। मैं शॉर्ट्स डाल रहा था, मैंने शॉर्ट्स डाला है कुछ-कुछ, बट शॉर्ट्स मेरा उतना मज़ा नहीं आता है। थोड़ा लॉन्ग वीडियोस पे एक अच्छा कनेक्शन बनता है, तो मेरा मेन फोकस मुझे लॉन्ग वीडियोस में ही बनाने में मज़ा आता है, बट वो ख़ास उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि भाई मैं अब बैठ जाने से तो अच्छा तो कोई है नहीं कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो मैं थक हार के बैठ जाऊँ, वीडियो डालूँगी ना तो और भी नेगेटिव हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि भाई बेशर्म बनो, पसंद जब तक डालोगे नहीं तो पता चलेगा नहीं। इसलिए आप लोगों को पसंद आए ना आए या ना आए, आप लोग को ज़बरदस्ती में थूकते जाऊँ बेशर्मों से, कभी ना कभी तो आप लोग देख के कुछ ना कुछ तो बोलोगे, इस नेगेटिव या पॉजिटिव। तो वही सोच के मैंने अपने आप को मोटिवेट कर लिया, यही मेरा मोटिवेशन है कि वीडियो डालना ही डालना है। तो हाँ, चलिए आप पॉइंट पर आते हैं। बेकार का मोटिवेशन, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करने की सब बोल रहा था, अब आते हैं पॉइंट पे। तो आप लोगों को पता होगा कि बीच में मैं थोड़ा सा कटिंग फेस कर रहा था, तो उस समय मैं लीन पे चला गया था। तो उस समय मैंने टोटल अपने आप को 75 से लेके 73 तक कट कर दिया था क्लीन फिजिक आने के लिए। तो उस दिन मैं कुछ दिन किया, बट अब वापस लीन फिजिक में आना, थोड़ा सा मुझे वापस से थोड़ा पतला लग रहा था। तो और कंपटीशन था, लोकल एक कंपटीशन था, उसके लिए मैंने किया था, बट वो कंपटीशन में हार गया इन द सेंस कि लास्ट जो फाइनल टचेस था उतना अच्छे से हुआ नहीं, तो कंपटीशन में हार गया। इसलिए वापस अब बैक पे थोड़ा बल्क सोच रहा हूँ, वापस अपना बल्क पे आऊँ। तो मैंने अपना डाइट बढ़ा दिया है, और इस बार मेरा टारगेट है टोटल 70, मुझे टोटल 80 किलो तक ठिकाना है। तो उसी के हिसाब से मैंने अपना डाइट बनाया है, जिसमें मैंने कार्ब्स थोड़े से बढ़ा के रखे हैं, अब प्रोटीन्स भी बढ़ा के रखा है। तो उसी हिसाब से आज का मेरा पूरा ये डाइट प्लान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले अपना है ब्रेकफास्ट, तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, और उससे पहले थोड़ा सा चेहरा धो लेते हैं। हाँ, चलिए। ब्रेकफास्ट में हम लेंगे 6 एग वाइट्स, और साथ में हम लेंगे 100 ग्राम ओट्स। तो आपको ये ध्यान देना है, आपका हर फूड को आपको हमेशा उसको मेजरमेंट में लेना होगा, तभी आपको पता चलेगा सही अमाउंट में आप कितना कैलोरीज ले रहे हैं और कितना आपको प्रोटीन चाह रहे हैं। इसीलिए एक वेट मशीन खरीद के रखिएगा और उसमें कैलकुलेट करके डालना है। तो इसमें 100 ग्राम हम ओट्स लेंगे। सो फाइनली अपना ब्रेकफास्ट हो गया है रेडी। एक बार फिर से बताया तो मैं ब्रेकफास्ट में क्या ले रहा हूँ। तो 6 एग वाइट्स, जिससे अपने को मिलेगा 6 होल एग वाइट्स, जिससे अपने को मिलेगा 36 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ये प्योर क्लीन प्रोटीन है। और हम लेंगे साथ में 120 ग्राम ओट्स, और साथ मैंने ले लिया है 4 डेट्स, प्लस टेस्ट को इन्हांस करने के लिए अगर आप डेट्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप साथ में बनाना कोई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, थोड़ा टेस्ट को इन्हांस कर देगा। ये ओट्स थोड़ा चिपचिपा लगता है तो थोड़ा सा मतलब खाने का मन नहीं करता है। और इसके साथ में मैं लूँगा मल्टीविटामिन, इसका एक टैबलेट। आप ये मैंने नॉर्मल कोई भी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं, नहीं तो आप कोई ब्रांडेड लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, ब्रांडेड थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। ये आपको ईजिली सस्ता भी मिलेगा, आराम से मिलेगा। ये आपको मेन ध्यान रखना है कि इसमें मैग्नीशियम और जिंक का मात्रा अच्छा हो, क्योंकि वो आपका रिक्वायरमेंट रहता है। और मैं बहुत लोग को ये देखता हूँ कि बहुत लोग अपना ब्रेकफास्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो ब्रेकफास्ट में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ब्रेकफास्ट और लंच ये आपका मेन फ्यूल है, यही आपको फ्यूल प्रोवाइड करेगा, जो आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जो आपको पूरा दिन चाहिए। आपको जो भी गोल्स है और आपका जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट चाहिए फ्यूल का। तो फ्यूल आपको प्रोवाइड करेगा, आपका मेन फ्यूल आपका है आपका ब्रेकफास्ट, और बैकअप फ्यूल आपको प्रोवाइड करता है लंच। तो ये दो आपको बैलेंस करके चलना है, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना होगा। और हर चीज़ को आपको कम से कम
तोल के खाना पड़ेगा, आपको कैलोरीज काउंट करना पड़ेगा। आप तभी आपको पता चलेगा कि आपका कितना उतना कैलोरीज आपका बॉडी जो आप गोल अचीव करना चाह रहे हो इस बार में पूरा हो रहा है कि नहीं। आप बिना कुछ मेजरमेंट और बिना कुछ कैलोरीज का खा रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप कभी ज़्यादा खा ले रहे हैं, कभी कम खा ले रहे हैं, तो आपको सही मेजरमेंट नहीं पता चलेगा कि आपका बॉडी को कितना फ्यूल चाहिए और कितना आपको बॉडी वेट जो आपने जो टारगेट सेट किया वो कब तक अचीव हो जाएगा। क्योंकि आप बिना कैलोरीज काउंट करके खा रहे हैं तो वो सही तरह से कैलकुलेशन बैठेगा नहीं। इतना आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। बहुत लोग ऑफिस जाते हैं तो होगा कि वो वहाँ पे तो इतना नहीं कर पाएंगे कैलोरीज, लेकिन उनको थोड़ा सा एक मुट्ठी, अगर आप उस तरह से मतलब हर जगह तो आप वेट मशीन नहीं ले पाएंगे क्योंकि घर में तो आप वेट मशीन, तो आपको ये थोड़ा सा अंतर लगाओ। आप एक हाथ लीजिए, एक मुट्ठी में कितना आपका आ रहा है चावल, उसको थोड़ा सा इन्हांस कीजिए और उसको घर पे ही वेट मशीन में डालिए और पता करिए एक मुट्ठी में आपका कितना चावल आ रहा है। और ज़्यादातर और दाल को एक कटोरी में कितना आपका दाल आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको कैलोरीज थोड़ा सा अपना हिसाब लगाना होगा। थोड़ा सा मतलब गेसिंग वर्क करके थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, और तभी आपका होगा। तो वो बात पे आपको ध्यान देना है। हाँ चलिए, भूख बहुत लग रहा है, थोड़ा सा खा लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं। तो आपको मिलते हैं लंच में। चलिए। हाँ, सो अब हम आ गए हैं अपना सेकेंड मील, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द होल डे, जो कि है आपका लंच। तो लंच में मैंने लिया है 50 ग्राम राइस। वाइट राइस है, ब्राउन राइस नहीं है, पैसा नहीं है मेरे पास उतना। बहुत लोग बोलता है कि वाइट राइस में आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ वाइट राइस में खाते हैं, साथ में उसमें दाल ऐड करते हैं, फाइबर ऐड करते हैं, पनीर ऐड करते हैं जो कि प्रोटीन के लिए है, तो सब वो बैलेंस हो जाते हैं, इसलिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका उतना नहीं बढ़ेगा। तो ये सब कुछ मैंने है। तो और मैंने 50 ग्राम पनीर लिया है और मैंने फाइबर के लिए लिया है क्यूकम्बर, खीरा। और साथ में मैंने हेल्दी प्रोबायोटिक्स के लिए, जो आपका गट के लिए, मैंने लिया है आपका 10 ग्राम दही। इससे कम से कम 5 से 6 ग्राम मुझे प्रोटीन मिल जाएगा और वन ऑफ द बेस्ट है समर्स के लिए। क्योंकि समर्स में आपको गर्मी है तो गर्मी से आपको राहत मिलेगा, पेट ठंडा रखिएगा और आपका डाइजेशन बहुत इंप्रूव करेगा और आपको हेल्दी बैक्टीरिया मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको डाइजेशन करने। क्योंकि बहुत लोग लोग ध्यान नहीं देता है कि सिर्फ प्रोटीन पे ध्यान देता है, कार्ब्स पे ध्यान देता है, फाइबर और हेल्दी बैक्टीरिया को वो मिस कर देता है। क्योंकि आप बहुत सारा प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको डाइजेशन करने के लिए भी आपको कुछ हेल्प चाहिए, और उसमें आपको हेल्प करता है आपका फाइबर्स, जो अच्छी तरह से उसको कंपोजिट करके और आपको डाइजेशन इंप्रूव करता है, और साथ में अच्छा बैक्टीरिया। तो उसके कर्ड वन ऑफ द बेस्ट है, और आराम से 10 रुपये का मैंने लिया था। इसमें मैंने थोड़ा सा मिर्चा डाला है और साथ में खीरा डाला है, एक खीरा। तो ये आपका एक कंप्लीट मील है जो आपको पूरा अच्छा फ्यूल प्रोवाइड करेगा, जिससे आप बहुत ही अच्छा बल्क और बहुत ही अच्छा फिजिक गेन करेंगे। आप भी गेन करेंगे, मैं भी गेन करूँगा। तो हमारे भारतीय संस्कार है कि खाते समय हमें बात नहीं करनी चाहिए, तो जल्दी से मैं इसे खा लेता हूँ और मील ख़त्म करने के बाद मैं फिर आपसे वार्तालाप करता हूँ। तब तक के लिए थोड़ा देर वेट कीजिए, क्योंकि आप भी जाके खाइए, मुझे भी खाने दीजिए, और मैं खाते वक्त अच्छा सेक्सी नहीं लगूंगा, और आप भी खाते वक्त इतना, क्योंकि मैं जब खाता हूँ तो बहुत मुंह बनाता हूँ। तो जल्दी से खा लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं, आपसे थर्ड मील में मिलते हैं। चलिए। सो लंच हो गया अपना कंप्लीट, और अब हमारा टाइम है इवनिंग स्नैक्स का। तो इवनिंग स्नैक्स में मैं ले रहा हूँ 4 बनाना, और इसके साथ में लूँगा डेट्स, लूँगा मैं 4 पीस, और साथ में लूँगा नट्स। इसमें है चना और बादाम का है, ये 20 रुपये का मैंने लिया था बाहर से। इससे पहले मैं ब्रेड ले लेता था और साथ में पीनट बटर ले लेता था, बट पीनट बटर थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। आप अच्छा वाला कंपनी का लोगे, जैसे पिंटोला का लोगे 1 किलो का, तो कम से कम 400 रुपया, या अभी तो मुझे याद नहीं है, मैंने बहुत दिन से ख़रीदा नहीं था, बट वो कॉस्टली पड़ जाता है। और इसीलिए मैंने स्विच कर दिया लोकली, या आपको चना बादाम आराम से कहीं भी फ्रेश
₹20 का या ₹10 जितना भी आप हो आराम से मिल जाता है, उसे आप आराम से खाते खाते आप कहीं भी आराम से टाइम पास करके खा सकते हैं। उसमें साथ आप इसको प्याज और मिर्चा मिला के भी आराम से खा सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है और ये चीप और ईजली है। तो यही है अपना। और डेट्स आपके लिए पोटाशियम के लिए बहुत सही है। और बनानास, 4 बनानास में आराम से आपको आराम से इसमें काफ से मिल जाएगा और जिंक और पोटाशियम जो आपको बेस्ट है। और आप जब आप बल्क कर रहे हैं आपको जिंक और पोटाशियम चाहिए ही चाहिए आज आपके अच्छा रिक्वायरमेंट के लिए और आपका अच्छा ग्रोथ के लिए। तो उसमें सबसे चीप में है बनानास। तो ये है। तो चलिए फिर ख़त्म कर लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं अपना प्री वर्कआउट मील में और फिर आगे और बात करते हैं। चलिए। सो अब है मेरा प्री वर्कआउट मील टाइम। सो मैं प्री वर्कआउट में मैंने अपना बढ़ा दिया है, जैसे आपको पता है अपना बल्किंग डाइट है। सो प्री वर्कआउट में हम अपना एनर्जी के लिए लेंगे हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। तो ये मैंने लिया है, हाँ, कम से कम 100 ग्राम है ये ओट्स। और इसमें थोड़ा सा फ्लेवरिंग के लिए अभी जाके बनानास लाया हूँ। यार लेंगे 2 बनाना और साथ में लेंगे क्रेटीन और इसमें लेंगे 1 स्कूप वे प्रोटीन। सो कार्ब्स हमको हेल्प करेगा लॉन्ग ड्यूरेशन वर्कआउट के लिए, क्योंकि आपको एक लंबा ड्यूरेशन वर्कआउट अगर आपको अच्छा करना है और आपको बल्क करना है तो आपको एक अच्छा कार्ब्स इंटेक्स चाहिए। कार्ब्स इन द सेंस आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स चाहिए, आपको सिंपल कार्ब्स नहीं चाहिए। आपको लंबा ड्यूरेशन के लिए कम से कम 1 से 2 घंटा का वर्कआउट के लिए आपको कार्ब्स चाहिए। और प्रोटीन मैं इसलिए लेता हूँ कि आपका जो मसल है सेफ रहे, क्योंकि आप जब आप जब आप वर्कआउट करते हैं तो उस समय आपका मसल एक लेवल के बाद ब्रेक डाउन होने लगता है। तो वो ब्रेक डाउन ना हो, आपका मसल लॉस ना हो, इसीलिए मैं अपना मसल को सेफ रखने के लिए प्रोटीन लेता हूँ वर्कआउट से पहले। तो ये है अपना अपना प्री वर्कआउट मील। सो जल्दी से अपना मील लेते हैं और फिर चलते हैं वर्कआउट करने के लिए और उसके बाद आपसे फिर मिलते हैं अपना पोस्ट वर्कआउट में। चलिए। मिलते हैं आपको पोस्ट वर्कआउट मील में। तो वर्कआउट हो चुका है हमारा ख़त्म और अब हम आ गए हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि है आपका रिपेयरिंग टाइम। क्योंकि आपने जिम में अच्छा खासा वर्कआउट कर लिया, आपने आपको तोड़ दिया, मरोड़ दिया, जितना रोड़ दिया सब कुछ कर दिया। अब आता है आपका रिकवरी का टाइम। वे प्रोटीन, आपको 1 स्कूप वे प्रोटीन लेना है, 1 स्कूप क्रेटीन, क्योंकि अभी मैं थोड़ा बल्किंग में हूँ और थोड़ा लोडिंग फेस में हूँ, तो मैं अभी थोड़ा सा क्रेटीन लोड पे हूँ। तो 7 बजे मेरे का इसका 2 घंटे के बाद हम अपना आखिरी दिन का आखिरी मील लेंगे। चलिए चलते हैं आपको दिन का आखिरी मील। तो ये है अपना दिन का आखिरी मील, जिसमें मैंने लिया है 6 एग वाइट्स, क्योंकि मुझे कार्ब्स नहीं चाहिए रात में। मुझे कार्ब्स नहीं चाहिए क्योंकि जब रात को आप सोने जा रहे हो तो उस समय स्टमक को जितना आप कम लोड दोगे उतना आपका बेटर है। तो इसीलिए प्रोटीन लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन आराम से पच जाता है और कार्ब्स को पचाने में थोड़ा समय लगता है। और आप मतलब ये है कि आप स्टमक को उतना रेस्ट नहीं मिल पाता है, और वो अगर स्टमक को रेस्ट नहीं मिलेगा तो वो कार्ब फैट में बदल जाएगा और आपको फैट उतना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि रात में जितना हो सके लो इंटेक कार्ब रखना चाहिए। इसीलिए मैं 6 एग वाइट्स लेता हूँ, जो ईजिली आपका वो रिक्वायरमेंट पूरा कर देता है, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा कर देता है, उसमें कार्ब्स भी नहीं रहता है और आपको दिक्कत भी नहीं होता है और आपको ये क्रेविंग भी नहीं होता है, तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। इसीलिए 6 वाइट्स सबसे बेटर है। और नहीं तो आप सोया चंक्स भी ले सकते हैं। और अगर आप कार्ब्स ऐड करना ही चाहते हैं तो जितना हो सके रोटी खा लें, ओट्स खा लें, या फिर जितना अपना लाइट कर सकते हैं उतना आप लाइट करें, क्योंकि आपको स्टमक पे लोड नहीं देना है। और अगर आपने कार्ब्स लोड किया है, कार्ब्स खाए हैं,
तो कम से कम कोशिश कीजिए उसका खाने के 2 घंटा बाद आप सोएं। खाते साथ आपको तुरंत नहीं सोना है, आपको थोड़ा-सा स्टमक को डाइजेशन को इम्प्रूव होने के लिए थोड़ा-सा उसको टाइम देना है अपने फूड को, जितना हो सके फूड को लाइट रखना है और अपना स्टमक को टाइम देना है ताकि वो आराम से फूड को एडजस्ट कर सके, उसे ब्रेक कर सके और तुरंत बॉडी से न्यूट्रिएंट जितना हो सके अब्ज़ॉर्ब कर सके। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। हाँ, चलिए इसको एंजॉय कर लेते हैं और आखिरी में आपको एक डिस्क्लेमर दे देते हैं। चलिए, बहुत भूख लग रहा है भाई, बहुत हेवी वर्कआउट किया हूँ।